डकैत टाइप के 12 साल हो गए साहब, पॉलिटेक्निक ही नहीं हुआ। अच्छा। उसके बाद जो है तब श्रीनगर पूरा जागृत हो गया। तब पीएसी ने जो है वहाँ पे अपने हथियार खोल दिए। उसने कहा गुंडागर्दी नहीं चलेगी। तब जाके वहाँ पे जब माहौल बना, फिर उसके बाद हमारी गिरफ्तारी हुई। इन्होंने पीपल कोटी में अपनी गाड़ी पे अपने आप गोली मारी और नाम हमारा फंसा दी। ओहो, ऐसी घटना घटी? हाँ जी। तब मुझे पता लगा कि ये चंद्र सिंह गढ़वालिया, ये 1930 में पेशावर कांड में का नायक आदमी। बहुत बड़ी बात है, आपने उसको सामने से देखा। आपका मानना ये है कि परिवर्तन की दिशा में अगर कोई काम करेगा तो राजनीतिक दल या राजनीतिक कार्यकर्ता ही करेगा? करेगा, बिल्कुल निश्चित भाई, कौन कर सकता। अच्छा, आपके साथ एक शब्द जुड़ा हुआ है, उसका क्या मतलब है? नमस्कार, आप देख रहे हैं उत्तराखंड टाइम। मैं हूं आपके साथ प्रेम पंचोली। हमारे साप्ताहिक कार्यक्रम खास मुलाकात में हम ऐसे शख्सियत को आपसे मिलवाने जा रहे हैं जिन्होंने समाज में एक नाम स्थापित किया है। ऐसी शख्सियत हैं जिनके पास कोई फंडिंग नहीं है, जिनके पास कोई एक्टिविटीज़ रिपोर्ट नहीं है, लेकिन उनके पास लोग हैं और लोग उनको पहचानते हैं। श्रीनगर गढ़वाल से लेकर के उत्तराखंड का कण कण उनको जानता है, पत्थर उनको पहचानते हैं, रास्ते में चलने वाले जितने भी पत्थर झाड़ी कंकर जो आते हैं उनको सब जानते हैं, और खेत खलियानों में काम करने वाली माँ बहनें, युवा बुजुर्ग सब उनको जानते हैं कि डॉक्टर अनिल स्वामी। ऐसे अनिल स्वामी जी हमारे स्टूडियो में मौजूद है। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। एक लंबा सफ़र गुरुजी आपने तय किया सामाजिक काम को लेकर के, और मैंने पहले जैसे इंट्रोडक्शन में बताया कि कोई फंडिंग नहीं, कोई एक्टिविटीज़ रिपोर्ट नहीं, कोई सोसाइटी रजिस्ट्रेशन नहीं, कोई ट्रस्ट नहीं, कोई FCRA नहीं, लेकिन फिर भी अनिल स्वामी जी को सब जानते हैं। हाँ जी। कैसे? देखो सब, ये जीवन में एक टर्निंग पॉइंट होता है जी। मैं भटवाड़ी का पढ़ा हुआ, भटवाड़ी उत्तरकाशी का पढ़ा हुआ, इंटर कॉलेज का पढ़ा हुआ व्यक्ति हूँ जी। खेल कूद में प्रवृत्ति थी, ट्रैकिंग में थी, आध्यात्म में थी। चलते चलते जो है मैंने संन्यास ले लिया। जब संन्यास लिया तो छोटा ही था मैं, जी। 17-18 साल का जी। और पिता मेरे जो है प्रिंसिपल थे भटवाड़ी इंटर कॉलेज में। जी। लेकिन मेरा जो वहाँ पे व्यक्तित्व रहा बचपन का, वो कॉलेज लाइफ का भी, तो वो इतना सुंदर रहा कि वहाँ पे लोग मुझे बहुत अच्छा मानते थे, भटवाड़ी से लेकर गौमुख तक। ये कब की बात थी? ये सन 75-76। ओ बाप रे। अच्छा, तब स्कूल नदी के पार था या इधर ही था? पार। अच्छा, अभी भी वहीं है? हाँ। जी जी जी। तो जैसे ही, क्योंकि मैं खेल कूद सांस्कृतिक कार्यक्रमों इन सब में रहता था, गांव के लोगों के साथ खूब मेरी थी, कभी देवता नचाई नुचाई, डोला डूला, वो सब में रहता था। कभी मल्ला, कभी रैथल, कभी भटवाड़ी, कभी नटीण, कभी क्यार, कभी। क्या सुंदर जगह। हाँ। अब जैसे ही मैंने ये वो किया, तो मैं जब सन्यासी बन गया तो उसके बाद जो है पूरे इलाके में हड़कंप मच गया। अच्छा। और उससे लगा कि मैं कुछ मतलब गांव की औरतें, मर्द, छोटे बच्चे जो खेलते कूदते थे, इंटर कॉलेजों के, स्कूलों के, हरसिल के, बगोरी के जितने लोग थे सब सक्रिय हो गए। यार ये लापता हुआ तो हुआ का। अच्छा, आप अच्छा मिले नहीं किसी को फिर? हाँ। तो उसके कुछ दिन बाद जो है आर्मी के लोगों ने मुझे ट्रेस आउट किया सुक्खी में। अच्छा। और दूसरे दिन जो है झाला से ऊपर एक गांव है जसपुर जी, वहाँ मुझे जो है वहाँ मेरे को घेर लिया गया और वापस लिया है तुझे, घर लाया? हाँ जी। अच्छा। तो मेरे गुरुजी ने मुझसे कहा, यार तुम जो है बड़े वैसे भावुक परिवार के आदमी हो, तुम वापस चले जाओ, संन्यास की बात छोड़ो। अच्छा, आप गुरुजी के पास चले गए थे? हाँ, ना पहले से रहता था मैं। अच्छा अच्छा। जानते थे लोग और सब। अब जब ऐसा हुआ, वो कौन थे गुरुजी? अब गुरुजी की बात ऐसा है, गोविंद दास जी नाम था उनका। उजेली में था आश्रम? हाँ। जहाँ पे गंगोत्री में वो गिरती है,
क्या कहते हैं, नदी पीले पत्थरों पे गिरती है क्या अच्छा, हाँ 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 हाँ, मैं वो समझ गया। उसके बगल ही में था नदी उनका के। आश्रम, ठीक है, मैं समझ गया। जी जी जी। पत्थर के अंदर था वो पूरा। हाँ हाँ, जी जी उसके बाद मैं जब श्रीनगर आया जी। तो प्रवृत्ति मेरी बहुत सात्विक थी, तो सब कुछ हुआ। उसके बाद जो है मेरे एक चाचा ब्रिगेडियर थे, उन्होंने मुझे लाल किले में पिताजी ने उनको बताया होगा, तो उन्होंने मुझे गढ़वाल राइफल भर्ती करवा दिया। उसके बाद जैसे मैं गढ़वाल राइफल के लिए वहाँ से कटिंग शटिंग करके जो है श्रीनगर आया, मुझे लैंसडाउन जाना था। तो शाम को जो है मेरा एक दोस्त है प्रदीप मेवाड़, उसके साथ मैं घूम रहा था, तो उसके चाचा जी ने मुझे देख लिया। मुझे कहा यार उसके बाल बोले ऐसे क्यों कटे भगे, ऐसा ऐसा हो गया। अरे उन्होंने कहा यार उसको बोलो मैं तेरे को पॉलिटेक्निक में एडमिशन दिलाता हूँ। यहाँ कहाँ जा रहा तू? आर्मी में। अच्छा, मैंने पॉलिटेक्निक में एडमिशन हो गया। ये श्रीनगर? हाँ जी। अच्छा। अब एडमिशन लेने के बाद मैं ये मतलब निष्कपट भाव से आपसे बोलूँगा, कुछ रहे होंगे मेरे पे लीडरशिप के गुण, तो मैं वहाँ भी जो है फर्स्ट ईयर से स्थापित होना शुरू। और सेकेंड ईयर सुना कि आप तब खूब नारे लगाते थे कि हाँ। जीतेगा भाई जीतेगा। हाँ, जैसे हेमंत नंदन भोंगड़ा जीतेगा, ऐसा कुछ नारा आपका बड़ा फेमस हुआ। फिर जो है मैं वहाँ सेकेंड ईयर में जो है उत्तर प्रदेश के 47 पॉलिटेक्निक की जो संगठन समिति था उसके अध्यक्ष बन गए। अच्छा, हाँ जी। यूपी के 47 जो पॉलिटेक्निकल थे उनका अध्यक्ष, उनके जो छात्र नेता समझ लो आप बन गए। तो उस समय उस समय हायर एजुकेशन मिनिस्टर होते थे शिवानंद नौटियाल। अच्छा। बहुत सारे लोग होते थे। तो हम हमारा जो पॉलिटेक्निक का वो था उसको हमने बड़ा सिस्टमेटिक किया, क्योंकि होती क्या थी कि पॉलिटेक्निक में एक ट्रेड होता था ऑटोमोबाइल, जिसमें अब भी थे। अच्छा। उस ट्रेड की कोई पोस्टें नहीं थी, मतलब नौकरियों में कहीं नहीं था, सिखाते थे लेकिन कोई पोस्ट नहीं है। तो उसको हमने अलग करा और उसको स्पेशलाइजेशन ये किया कि जैसे वर्कशॉप हैं ये ऑटोमोबाइल वाली गाड़ियों के, उसमें टेक्निकल और नॉन टेक्निकल दोनों में जो है ये इस ट्रेड के लोगों को भरा जाएगा, ये सहमति हुई। और उस समय श्रीनगर में बड़ा ख़राब माहौल हुआ करता था। अच्छा। जब हम आए थे तो उस समय एक एच डी दुबे होते थे प्रिंसिपल जी, गोरखपुर के थे, और उनकी प्रवृत्ति शराब पीने की थी और गुंडेइज्म को बढ़ाने की थी। अच्छा। तो श्रीनगर में एडमिशन वही लेता था जो कहीं का खूनी कतली, उसी के लिए था वो कॉलेज बनाओ। अच्छा, तो आप छात्र नेता थे ही? अब जब हम वहाँ एडमिशन लिए तो हमने देखा, मेरी एक नाम नहीं ले पाऊंगा मैं, 2 लड़कियां मेरे साथ पढ़ती थी कभी। तो किसी ने बाजार में उनसे बोला ठीक हो गया, वनीला आ गया वहाँ, हाँ। अब तो नहीं होगी तुमको आने जाने में परेशानी। उफड़ की थी वो लड़कियाँ। अच्छा। इन साले गुंडों ने वहाँ बदमाशी कर दी, जो ये बाहर के एडमिशन हाँ। लिया था। अच्छा। तो रोते रोते जो है मेरे को बाजार में भी बोला कि देख अब तू भी आ गया ये ऐसा। फिर वहाँ रैगिंग होती थी कॉलेज में? तो बहुत बुरी रैगिंग। हॉस्टल में या कॉलेज में? ना हॉस्टल तो होते नहीं थे। कॉलेज में? हाँ जी, कॉलेज में, बाजार में, जहाँ पकड़ लिया उन्होंने। जूनियर बच्चे जो हाँ। मतलब नए फ्रेशर है उनको सीधा? हाँ, छोटा सा होता था श्रीनगर। और आतंक इतना था कि उन्होंने श्रीनगर में लड़कियों का चलना दूभर कर दिया था। अच्छा, ऐसा? हाँ जी, ऐसे मैं नाम ले रहा हूँ आपसे, खुर्शीद हुसैन था एक, 6 लाख की डकैती मार के पॉलिटेक्निक में था हमारे साथ गोरखपुर का। अब इतनी बड़ी बड़ी उम्र के? हाँ, डकैत टाइप के 12 साल हो गए साहब, पॉलिटेक्निक ही नहीं हुआ। अच्छा। अब जब हम आए तो वहाँ देखा हमने, यार ये क्या सीन है, यहाँ तो गढ़वाल के लड़के कुछ होते नहीं। ओहो। पता चला कि वो क्या करते थे प्रिंसिपल साहब की, सारे लुंड गुंड उनके वो रहते थे। हाँ हाँ। वो जो है गोरखपुर, बलिया, बस्ती, वहाँ के लड़कों को तो एडवांस भेज देते थे कॉल लेटर, तब ये मेरिट सिस्टम नहीं होता। हाँ हाँ हाँ। अच्छा। और पहाड़ में क्योंकि बारिश होती रहती थी जुलाई अगस्त में, तो उनकी डाक बहुत देर में जाती थी, तो पहाड़ का लड़का जब आता नहीं तो सब वही भर गए। हाँ हाँ। अच्छा, ये भी एक समस्या थी कि पहाड़ की डाक तब पहुंचती है जब वो काम हो जाता है, और जो ये मैदान में थे वहाँ डाक टाइम से पहुंच जाती थी। तो वो भेजते थे ना, वो करते भी ऐसा थे कि उसके डिफरेंस रहे कि ये पहुंचे ही ना,
और नीचे पैरे पहुंच जाए। हाँ, ताकि अच्छा 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 और फिर वो नकल का ये बोल वाला था अच्छा कि आज बहुत सारे लोग नकल की बात करते हैं, वहाँ जो नकल नहीं करता था उसको पीटते थे लोग, क्लास में होती थी खुलेआम। तो वही लोग थे जो ये बाहर से भरे हुए थे। हाँ। अच्छा फिर दूसरी बात क्या है, मैंने आपको बताया कि जिस मकान में वो गए वो मकान का किराया तो नहीं दिया, किराएदार जब वो छोड़ के गए तो किराएदार रख गए। तो मकान पे कब्जा। हाँ जी, लड़के। ओहो अच्छा। और इतना खराब माहौल था कि सामान्य आदमी सड़कों में चलता ही नहीं था। तो इसको कैसे फेस किया आपने? तो बड़ी खतरनाक घटना है। हाँ, तो फेस ऐसा किया, फिर हमने जब पता करा तब हमने जो है, अब वो चीज़ बोलने की नहीं है पर बोली दूँ। जी नहीं नहीं, बोल दीजिए आप। हमने कॉल लेटर फाड़ दिए जी मैदान के लोगों के। हाँ, मतलब जिन्होंने ऐसा माहौल बनाया हाँ, उनके फाड़े। हाँ। और बाकी पहाड़ के लड़के। तो अगले साल जो है, आप विश्वास नहीं करेंगे, हम 108 लोगों में 12 लड़के थे पहाड़ के, जब मैं फर्स्ट ईयर में आया था। 108 में 12? बाकी सब। तब जाके यहाँ एडमिशन हुआ। फिर हमने एसडी दुबे साहब का, उनका टर्मिनेशन हुआ फिर। हाँ, वो नहीं था। हाँ जी। और पीएसी ने जो है, उसके बाद जो है, तब श्रीनगर पूरा जागृत हो गया। तब पीएसी ने जो है वहाँ पे एक एक करके चुन चुन कर ठुकाई करनी शुरू करी। जब जिसने हाँ उपद्रव किया। हाँ। अच्छा, ऐसा मौका नहीं आया कि जैसे आप तो सामाजिक कार्यकर्ता रहे, आपका अगर गोरखपुर जाना, लखनऊ जाना, मुजफ्फरनगर जाना हुआ, इन लोगों ने पहचाना नहीं आपको कि ये वो नेता? नहीं, ऐसा नहीं है। आप ये लगाओ, मैं आपको, आपने बहुत अच्छी बात पूछी, अच्छा काम और बुरा काम। हाँ जी। हम गोरखपुर गए, गोरखपुर में मेरी बड़ी सिस्टर का मकान विंध्यवासिनी नगर में बंगालियों ने कब्जा कर दिया। अच्छा। तो मैं घूम रहा था तो 2 ओम प्रकाश, मुझे आज भी याद है, ओम प्रकाश राय और रविंदर सक्सेना, 2 लड़के जो है हाँ। अपने माता पिता के साथ गोरखपुर मंदिर घूमने आ रखे। अब उन्होंने पहचान लिया मुझे। अच्छा, कि ये वही श्रीनगर का हाँ। अनिल जी है। हाँ, उन्होंने मेरे को मिले, अपने बच्चों को पैर छुए, उनके माता पिता तक ने मेरे पैर छुए। अच्छा। तो वो कहने लगे जी हम तो आपका कभी ऐसा नहीं चुका सकते, हमने जो पॉलिटिक्स किया है आपकी वजह से किया। अच्छा, वो शांत बच्चे थे? शांत से मतलब जो शरीफ है ना। हाँ, मतलब अच्छे थे, अब अनुशासित। हमने उनको मकान दिलाया होगा। हाँ। कहीं उसमें क्या कहते हैं, स्टेशनल वगैरह में मदद की होगी, कॉलेज में मदद करी होगी। वो इनको याद था। मैं आज पहाड़ के आदमियों से कहना चाहता हूँ, पहाड़ के नौजवानों से कहना चाहता हूँ कि मैदान के इस बात को अवश्य साथ में रख ले कि मैदान के लोग जिस तरीके से अपने एहसान का बदला कभी भूलते नहीं हैं। और हमारा जो कैरेक्टर है कि हम कोई हमारी मदद करता है तो हम उसके विरोधी हो जाते हैं, किसी खराब काम के खिलाफ हम खड़े नहीं होते। और खराब काम के खिलाफ खड़े ना होने का एक मूल चरित्र जो है यहाँ राजनीति का अराजकता का ये सबब बन गया है, क्योंकि सारे वही लोग सामने आ गए हैं जो इन चीज़ों के पक्ष में रहते हैं। ये तो शुरुआती दौर था, फिर ये कारवां बनता गया। हाँ, फिर उसके बाद वहाँ प्रिंसिपल आ गए आई.जे. सिंह। अच्छा। बहुत सख्त प्रिंसिपल थे, उन्होंने मेरे साथ खेला कर दिया। ये भी पता था उनको कि मैं इन्हीं की वजह से आया हूँ। अच्छा। उनको जो है मेरे बारे में ये पता था कि ये यहाँ रहेगा तो जन आंदोलन, वो छात्र आंदोलनों का जो है वो रुक नहीं सकते। तो एक मामले में हमने 47 पॉलिटेक्निक 3 महीने 4 दिन तक बंद रखे यूपी के। लास्ट पॉलिटेक्निक श्रीनगर और वहाँ गाजीपुर। अच्छा। हाँ, बहुत बड़ी बात है। हाँ जी। और लोगों में कंसेप्ट था ना, सोच थी, संगठन था, मजबूती थी, अच्छा सोचते थे। उसके बाद आई.जे. सिंह साहब ने जो है मेरे पिताजी को मिले। मेरे पिताजी भी रिटायर्ड प्रिंसिपल थे। उन्होंने कहा सर मैं आपको एक राय दूँ, इस बच्चे का भविष्य खराब हो जाएगा अगर ये यहाँ रहेगा। अच्छा। आप जो है, मेरे फादर ने उनके, क्योंकि वो बहुत सख्त आदमी थे आई.जे. सिंह साहब, हाँ। बहुत ईमानदार आदमी थे। हाँ। उन्होंने
मेरे फादर से टीसी निकलवा दी मेरी। अरे हाँ जी। हाँ अब जब मेरी टीसी बाहर निकल गई तो 47 पॉलिटेक्निक होते थे। हाँ एक में श्रीनगर से मैं निकल गया, 46 रह गए। हाँ 45 ने मुझको एडमिशन देने से मना कर दिया। उसने कहा भैया, या नहीं? हाँ, क्योंकि सबको बदमाशी का नहीं, सबको ये पता साला नेता टाइप का आदमी है। तब काशीपुर में जो है हमारे एकमात्र पहाड़ी प्रिंसिपल होते थे आरसी जोशी। अच्छा। हमारे एक चाचा जी होते हैं रघुनंदन प्रसाद लोहनी, रिटायर्ड प्रिंसिपल थे और जेरीखाल में हमारे साथ में थे। तब उन्होंने मेरा एडमिशन वहाँ कराया, काशीपुर कराया। काशीपुर। लेकिन प्रधानाचार्य महोदय ने कहा आप कॉलेज नहीं आओगे। अरे परीक्षा देने आओगे सिर्फ? हैं? परीक्षा हाँ, देने। परीक्षा। उसके बाद ये उत्तराखंड आंदोलन में हम सरकार ये शुरुआती दौर से ही थे और इधर हम अगर इस कॉलेज जीवन का वो करते थे टेक्निकल उसका, तो हम ये वॉल पेंटिंग वगैरह हमारे दोस्त सारे राजस्थान के पाली पुली इनसे हम जो है, क्योंकि पहाड़ का आदमी उस समय उत्तराखंड के बारे में न तो जागरूक था और न इच्छुक था। अच्छा, ये बड़ा किस्सा है आपके साथ, 1980 का एक किस्सा है। इससे 1980 का एक बड़ी घटना है आपके साथ जिसको हम सुनना चाहते हैं कि आपका बड़ा नारा था, उसको लोग बहुत याद करते हैं कि और तो सभी नारे लगाते थे, लेकिन अनिल जी जो नारा लगाते थे कि जीतेगा भाई जीतेगा, हेमंत नंदन बहुगुणा जीतेगा, इसके पीछे क्या था? आप कांग्रेस के आदमी थे क्या? नहीं जी, नहीं कांग्रेस। ऐसा है, देखो फिर आपने बहुत अच्छी बात बोली। पहाड़ का आदमी बोल सकता है, बहुत जोर से बोलता है, ऐसा लगता है कि ये। पर आपने हेमंत नंदन बहुगुणा नारे लगाए। सुनो सही जी। ऐसा लगता है, लेकिन पहाड़ के आदमी के का जो मूल कैरेक्टर है वो बड़ा डरपोक बनने का। अच्छा, बोल देगा। हाँ। अच्छा। लेकिन साथ नहीं देगा। तो ये तब हुई बात जब हम एक दिन रात कहीं सो रहे थे और रात को 9 से 12 के शो में जितने पिक्चर देखने वाले लोग बाहर निकल रहे थे, उनको कांग्रेस के हरियाणा के गुंडों ने सड़कों पे मार मार के जो है। अच्छा। हाँ जी। अब जब वो पिक्चर हॉल हुए जो श्रीनगर में हाँ जी, सड़क पे जो, ठीक है। हाँ हाँ। जब वो पिटाई होनी शुरू हुई तो 2 लड़के गए, राम सिंह रावत और एक नंबूरी था लड़का। अच्छा। हो गए, उन्होंने देखी भीड़ और उन्होंने कहा ये तो सबको मार रहे। हाँ। तब आए वो हमारे पास। हाँ। तब निकले हम बाहर। जब हम बाहर निकले, हमारा कोई मतलब नहीं था एचएन बहुगुणा वगैरह से, हमारा कोई मतलब नहीं था कांग्रेस से। हमारा केवल मतलब था अभी ये कैसी कौम, कैसे पॉलिटिकल लोग हैं कि आंदोलन क्या कहते हैं, जैसी विपत्ति आ रही है साले बाहर अंदर घुस जा रहे। हाँ। तब हमको बहुगुणा जी के चुनाव तब तक खड़ा रहना पड़ा जब तक वो चुनाव संपादित नहीं हो गया। अच्छा, ये था मामला। हाँ जी। अच्छा अच्छा अच्छा। तो इसलिए जो है अब ये क्या कहते हैं, भजन लाल हुए, विश्वनाथ प्रताप सिंह हुए, रामलाल हुए, ये सारे मंत्री जो है हमने अटका रखी उस समय। तो आप अरेस्ट भी तो हुए? हाँ जी। तो ये गिरफ्तारियां भी होती रहती है, कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन उसके बाद भी बड़ा किस्सा है ना जब आप अरेस्ट हुए। हाँ, अब सारी बातें चलती रहती हैं। कुछ तो बता दो आप। ऐसा है ना कि अब उस समय माहौल, सामान्य माहौल जो है, पॉलिटिकल माहौल उनके पक्ष में था, बहुगुणा जी के। और कांग्रेसियों ने वो माहौल ऐसा बना रखा था कि वो गुंडेज़्म जो है सब। हाँ हाँ। तो एक दिन क्या है, मेरे वहाँ कर्णप्रयाग में जा रहा था, तो जीप के अंदर कुछ लेडीज कांग्रेस की, एक ने मेरा जो है यहाँ पे तराजू चुनाव निशान था उनका। अच्छा। बहुगुणा जी का। अच्छा। उसे जो है गाड़ी से पकड़ लिया। हाँ। अब जब उसने पकड़ा तो मैंने उसको कहा, बे बदतमीज के बच्चे, शर्म नहीं आती? हाँ। मैंने कहा अरे लानत है तुम्हारे लिए। तो जब हम आगे को गए तो कर्णप्रयाग से जब आगे निकल रहे थे तो बहुत सारी चीजें ऐसी हो गई कि पुलिस भी रिपोर्ट करने को तैयार। अच्छा। और श्रीनगर में एक कांड हुआ रात को, जो है वहाँ कांग्रेस का कार्यालय फूटा और हमको क्या कहते हैं वहाँ गोपेश्वर में जो है, मैं और ओम प्रकाश, एक स्वर्गीय ओम प्रकाश भाई साहब थे चमोला जी। अच्छा। तो पहले उनकी अरेस्टिंग हुई और फिर मेरी। अब जब नीचे लाए हमको
तो राजेंद्र कनौजिया थे वहाँ एसओ, अच्छा वो हमारे परिचित थे पौड़ी से। अच्छा तब तक सीपीएन सिंह रक्षा राज्य मंत्री थे। अच्छा इन्होंने पीपल कोटी में अपनी गाड़ी पे अपने आप गोली मारी और नाम हमारा फंसा दी। ओहो, ऐसी घटना घटी। हाँ जी। अब जब सीपीएन सिंह को राजेंद्र कनौजिया ने कहा कि लॉकअप पे जो आदमी लॉकअप पे बंद है, भाई आपको यहाँ कहाँ से मार दी उन्होंने गोली? ओहो, वो प्रूफ हो गया। हाँ 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 उन्होंने कहा वो तो चमोली लॉकअप में है दोनों। हाँ आप जो है आप कह रहे हो हमारी गाड़ी पे इन्होंने गोली मार दी। उसने कहा जी वो श्रीनगर वाले उसमें जो है उनकी अरेस्टिंग हो रखी है। सीपीएन सिंह वहाँ आए। अच्छा, उस समय भी हम थाने में थे। आए। हाँ, हाँ उस समय थाने में थे, बैठे हुए थे कनौजिया जी की, और जमानत से आ रहे थे तो हमारे पे हथकड़ियाँ लगी हुई थी, हथकड़ियाँ तौलिए से बांध रखी थी। सीपीएन सिंह कुछ नहीं कर पाए जब पुलिस वालों ने जो है अपने हथियार खोल दिए। उन्होंने कहा गुंडागर्दी नहीं चलेगी। तब जाके वहाँ पे जब माहौल बना, फिर उसके बाद हमारी गिरफ्तारी हुई। हमको यहाँ लाए कर्णप्रयाग, तो कर्णप्रयाग भी वैसे ही लाए थे हमको, क्या कहते हैं, तौलिया लपेट के हाथ में। तो उस समय जज जो है किसी नैनवाल जी के घर पे रहते थे। अच्छा, उन्होंने जब आ गई पुलिस, हाँ। उन्होंने कहा मुजरिम कहाँ है? हाँ उसे कहा ये है। उन्होंने कहा हथकड़ी कहाँ है? हाँ उन्होंने कहा ये है। वो तौलियों के अंदर बंद थी। मुझे कहा मैं नहीं करता हूँ जब। अच्छा, हाँ जी। फिर हम निकले, वो हमको चमोली जेल नहीं ले गए, फिर वहाँ लॉकअप में। हाँ हम रात भर हथकड़ी प्रचारी करते रहे। हथकड़ियाँ जो है वैसी रही, और तब दूसरे दिन हमारा कर्णप्रयाग में हुआ। तो ये क्यों आए थे, सीपीएम सिंह क्यों आए थे उधर? ये बहुने जी के चुनाव प्रचार में। तो इनको क्या जिद थी ऐसे? कांग्रेस जिद क्या थे आपसे इनकी? हमारे साथ क्यों होनी थी? नहीं, उन्होंने जो आपके नाम से गोली मारी अपने किसको? चमोला भाई साहब बड़ा वैसा आदमी था, ताकतवर आदमी, दबंग। हाँ, अच्छा, मतलब उनका नाम चलता था चमोला भाई। हाँ ठीक है। और उन्हीं को देख के डरते थे, तो वो सोचते थे इसको अंदर कर देंगे तो सारा खत्म हो जाएगा मामला। ओहो, और चमोला जैसे लोग होने चाहिए समाज में, आप मानते हैं? हाँ, इसलिए तो इसका मतलब हेमंत नंदन बहुगुणा का स्याह चेहरा सामने आ रहा था, मतलब उनका जो काला चेहरा जो पीछे था वो सामने आ रहा था, इस तरह के गुंडों को ला रहा था चुनाव के दौरान। ये ला रहे थे कांग्रेस ही। आप वो कह रहे थे कि वो कांग्रेस के खिलाफ चुनाव लड़ रहे थे। कांग्रेस के खिलाफ चुनाव लड़ा और इंदिरा गांधी ने वो प्रतिष्ठा का चुनाव बना दिया। हाँ, वो तो चुनाव था ही उस दौरान ऐसा। जी जी जी। उसके बाद जो है हम उसमें गिरफ्तारी हुई, बड़ी मुश्किल से हम छूटे छाटे जो भी है। तो 27 मुकदमे लगे थे मेरे पे उस। हमें पूछने वाला था। अच्छा, हाँ। तो 27 मुकदमों के लगने पे जो है, अब छोटे थे, आर्थिक स्थिति भी बहुत अच्छी नहीं थी घरों की, और 27 मुकदमों में जाना भी मजाक आता है क्या? और हमारे फ्री में मुकदमा लड़ते थे सुशील चंद ममगाई, एडवोकेट। अच्छा, तो उनकी बड़ी कृपा रही हम पे, नहीं तो खाना भी वही खिलाते थे कोर्ट में। अभी है ना, ममगाई जी? ममगाई जी नहीं, इलाहाबाद हाई कोर्ट गए थे वो यहाँ से। अच्छा, और उनके सारे शायद यहाँ पे वो हैं जज। अच्छा, या नैनीताल हाई कोर्ट में। अच्छा। हाँ, अच्छा, आप कभी स्वामी मनमंथन से मिले? बिल्कुल मिले। क्यों? कोई हम तो किस्सा अनुभव याद उनके साथ का? या उनके मनमथन जी का के काम, साथ, उनके साथ आपने कोई काम किया होगा मिल करके? मनमथन जी के साथ के टाइम पे गढ़वाल यूनिवर्सिटी का आंदोलन चला। जी। तो हम छोटे थे, लेकिन चिन्हित थे कि अगर कोई काम करना है छोटा मोटा काम तो उसको बुला लूँ। अनिल को बुला दो। हाँ जी। तो हुकम सिंह नेगी जी एक बीरभूम प्रेस थी वहाँ पे। अच्छा। वहाँ पे उनका उठना बैठना होता था। तो आप मतलब सामने से मिले उनको? सामने क्यों, मैं तो उनका बहुत खास साथ में रहे हम। तो वो तो आपको सुनाना पड़ेगा। तो मैं आपको बता रहा हूँ ना जी, कि जब गढ़वाल यूनिवर्सिटी स्थापित हो गई और उसके बाद जो है वो उत्तरकाशी माघ मेले में आ गए, तो मैं 12वीं में पढ़ता था। तो मैं जब उनको मिला तो उन्होंने कहा रात को किधर रहेगा? मैंने कहा देखते हैं जी। तो कमला राम नौटियाल जी के यहाँ ले गए थे वो हमको। अच्छा, रात को सुलाने। कलेक्ट्रेट रोड के बगल में? हाँ। अच्छा जी। तो वहाँ खटमल थे बहुत।
आए? तो रात भर कह लगा इधर नहीं सोने का यार, उधर मेला ही देखता है। ठीक है जी। हाँ जी, मतलब ये प्रसंग है, मतलब खटमल से मतलब अब देखो ना, कमला राम नौटियाल जी ने भी सामाजिक काम किए, हाँ, जिससे हाँ, तो नहीं कमा सीधे पाया कुछ, सीधे सज्जन आदमी। सज्जन आदमी, विद्वान आदमी, सज्जन, बिल्कुल। एक तो वो बात है। दूसरी बात यह है कि जब गढ़वाल यूनिवर्सिटी स्थापित हो गई जी, तो जो हमारा पहाड़ियों का एक वो है, हम जो है यार सम्मान करना नहीं जानते। अच्छा, ऐसा है। अब ऋषिकेश डिग्री कॉलेज के लड़कों ने कहा जी हमारे यहाँ पीजी खुलवाओ, हाँ और उन्होंने मनमथन जी को घेर दिया होगा। हाँ, घेरा तो उस समय तो न फोन होते थे, नहीं अखबार होता है, न फलाना, ऐसा मतलब इतना तेज। जी, उन्होंने कहा ठीक है, हम करेगा बात श्रीनगर जाके, नहीं तो साला हम ताला लगवा देगा उधर। तो सेंस ये था हाँ। कि मतलब तुम्हारी मांग मानी जाएगी, नहीं तो ताला लगवा देगा माने। हाँ, यहाँ आके खबर ये आ गई कि साहब जोगी बोल रहा है हाँ। कि यूनिवर्सिटी मैंने खुला है, मैं जब चाहूँ ताला लगा दूँ। ओहो, अच्छा, ऐसी खबर फैल गई। हाँ, और तुरंत गोला बाजार में जो है माइक लग गया, हम साले को आने नहीं देंगे, ये कर देंगे, सो कर देंगे। ओहो, कभी कभी र्यूमर जब गलत माहौल बन अब जाता है। जैसे ही वो स्वामी जी वहाँ पे पहुंचे पीरभूम प्रेस में, गणेश बाजार में, तो हम भी जब हमने सुना तो हम भी चले गए। तो हमने, मुझे आज तक याद है कि मैंने पत्थर उठा दिए थे, खोपड़े फोड़ दिए हम अगर तुमने जरा सा। स्वामी जी के लिए कुछ हाँ, उसके बाद स्वामी जी ने तभी लाए हम उनको, जब वो मरे, लाश ही लाए उनकी, वो श्रीनगर नहीं आए दोबारा। उनको गोली लगी ना? हाँ, वो तो अंजनी साइड में लगी, जी। पर वो उस दिन के बाद श्रीनगर नहीं आए। हाँ, तो उनको बुरा लगा ना कि उनके खिलाफ गलत र्यूमर फैलाई हाँ गई। जी। ये भी कुछ ग्रुप रहा होगा जिसने गलत र्यूमर फैलाई। यही ग्रुप तो हावी हो जा रहे हैं पूरे पहाड़ों में और पूरी भारत की राजनीति में। ओहो, तो यही ग्रुप है साहब। अच्छा, आप स्वामी कब से बने? स्वामी तो मेरे को पहले से ही बोलते थे, जब से मैं भटवाड़ी से? हाँ, तो भटवाड़ी से आप स्वामी हो गए? हाँ, फिर मैं आपको बताऊं, जब मैं थर्ड ईयर में वहाँ पहुँच गया काशीपुर, जी तो मेरे 3 पेपर रहे हुए थे। जी। और तब तक शाम को दिवाकर भट्ट जी, ये 2-4 लोग वहाँ पहुँच गए एक कमरे पे, कहने लगा यार वो चुनाव प्रचार में चलना है। हाँ। डूंगर सिंह बिष्ट उठे हुए थे, नित्यानंद भट्ट उठे थे, जसवंत सिंह बिष्ट उठे कुमाऊँ से। अच्छा। चलो, मैंने यार भाई जी मैं 3 पेपर समाप्त कर दूँ, उसके बाद आ जाऊँगा। हाँ। अरे उसने कहा पेपर क्या है? वो पेपर मैंने आज तक नहीं दिए। पॉलिटेक्निकल के? हाँ जी। तो मतलब ऑटोमोबाइल इंजीनियर आप हैं वैसे, पर बन नहीं पाए? बन नहीं पाए, ठीक है जी। तो क्या है कि वो भी हुआ। अब मुझे लगा यार, जब ऊपर वाले ने मुझको मुझे ये लगा कि मैं व्यक्तिगत अपने लिए नहीं बनाऊं, क्योंकि मैं जो भी काम अपने लिए करता था वो काम जो है कभी सफल नहीं होते थे। लेकिन मैं कोई भी सामाजिक काम करता था वो सफल होता था तुरंत। तो मेरा जो है पूर्ण डेडिकेशन जो है वॉलंटियरिज्म पे आ गया। उसके बाद जो है मैंने ब्लड डोनेशन का काम शुरू कराया। तो उस समय ब्लड डोनेशन माने जब हम ब्लड देते थे तो 2-2, 250-250 लड़के लोग खड़े रहते थे, वही खून दे रहे पे वो, और दहशत रहती थी लोगों में। हाँ। मतलब अगर किसी ने कहा कि तेरे को स्वामी जी बुला रहे, बहुत बड़ी वहाँ बात घर से चूल्हे से आवाज है, वो को मुर्दा मोल्लो हुए ना मरा नो को खून उतारी। हाँ, मतलब पहले गांव के लोग खून देना ऐसा मानते थे ना। हाँ, बिल्कुल। बड़ा कठिन समय था। कठिन समय था। फिर एडमिनिस्ट्रेशन का जो ढीलापन है या जटिलताएं श्रीनगर पौड़ी जिले में आता है, कीर्तिनगर टेरी जिले में आता है। हाँ अगर उधर कोई एक्सीडेंट हो गया तो नरेंद्र नगर जाएगी लाश पोस्टमार्टम के लिए। हाँ, और उधर प्रयाग तक अगर यहाँ एक्सीडेंट हो गया तो पोस्टमार्टम की पौड़ी आई। पौड़ी आएगी फिर। हाँ, ये बड़ी मुश्किल। अब माना बात, कोई जान पहचान मतलब जिसका घर यहाँ है उसके साथ कोई दुर्घटना हुई वो तो करेगा, लेकिन यात्रियों के साथ ही बड़ी परेशानी आ जाती। हाँ, हमने सैकड़ों यात्रियों को जो है पोस्टमार्टम के लिए पौड़ी लेके उनका दाह संस्कार कराया, सैकड़ों की संख्या में। बताओ आप, बहुत बड़ी बात है। मतलब ठीक है, वो मैंने पहले कहा था कि कोई फंडिंग एजेंसी नहीं, कोई फंडिंग नहीं, कोई एक्टिविटीज रिपोर्ट नहीं। खैर, आपके जो जितना आपने काम किया, देखो बहुत कुछ सीखने के लिए मिल रहा है। काम आपने राजनीतिक कार्यकर्ताओं के लिए किया है, ऐसा लग रहा है।
राजनीतिक कार्यकर्ताओं के लिए तो हमने कुछ नहीं किया, राजनीति के लिए किया। हम जो चाहते हैं जी कि पॉलिटिकल लोग, चाहे वो बीजेपी में हो, कांग्रेस हो, कम्युनिस्ट हो, जी, अरे विजनरी बनो यार। हाँ, उनको दिशा देने के लिए काम हाँ, करें। जी जी मैं आज भी कह रहा हूँ आपसे, हम श्रीनगर में लोगों से बोलते हैं नगर निगम का चुनाव होने वाला है, जी। गंभीर प्रवृत्ति के लोग चुनाव लड़ना भाई, चाहे वो कांग्रेस का हो, भाजपा का हो। किसी भी पार्टी हाँ। का। आज हो क्या रहा है कि लड़के छात्र संघ का चुनाव शपथ दे रहे हैं उसको, छोटे छोटे लड़के पार्षद। तो आपका मानना ये है कि परिवर्तन की दिशा में अगर कोई काम करेगा तो राजनीतिक दल या राजनीतिक कार्यकर्ता ही करेगा? करेगा, बिल्कुल निश्चित, बाकी कौन कर सकता। अच्छा, आपके साथ एक शब्द जुड़ा हुआ है, उसका क्या मतलब है? बहुत लोग पूछते हैं मेरे से ना, और मैं आपसे मिल नहीं पाया कभी, कि एक बार आप बार बार बोलते मार ठेल यार, ये क्या है? मतलब जब मार ठेल यार, एक्चुअल में वो मेरे वॉलंटियरिज्म का सबसे अच्छा वो है, शब्द है। हाँ जी। कैसे? अच्छा, मैं अगर स्थायी रह जाता, मैं एक जगह पर रह जाए या मैं ढीठपने में आ जाता, तो मैं कभी बहुत अच्छा वॉलंटियर नहीं बन सकता था। हमने, किसी ने हमको कष्ट दिया, हमने उसकी तरफ नहीं सोचा, मार ठेल यार, हाँ जगह चल काम वही करें। अपने आपकी भाषा में बोल। ठीक, आप बोलेंगे ना कैसे? हाँ, वो सामान्य भाषा है। अब मैं बोलता छोड़ यार, क्या क्या करना। कल का स्वामी जी आपका नाम अखबार में नहीं आ रहा है, मैंने कहा मार ठेल नहीं आ रहा है, तुम अखबार में आके होता है बहुत बड़ा काम। ठीक है, ये बात है। हाँ। तो आपने शादी नहीं की? क्यों नहीं करी? मेरी ससुराल सिराई में है। कुछ लोग कह रहे थे ना मुझे, ना नहीं, उनको पता ही नहीं पूरा। हाँ, वो मैं आपको बताऊँ ना, वो शादी भी मेरी 95 में ये मेघा पाटेकर जी, सुंदरलाल बोगना जी, इनकी मीटिंग में हुई थे यहाँ। यही तो सुनना चाह रहे हैं दर्शक। यहाँ पुरानी टिहरी में। अच्छा, हाँ जी, अद्भुत शादी थी। हाँ। सर्वोदय कार्यकर्ता थे सारे? वो थे, लेकिन मैं तो नहीं था ना सर्वोदय कार्यकर्ता। अच्छा, अब मैं जब श्रीनगर से आया तो वहाँ पे ललिता भट्ट जी हुए, हाँ। देवेंद्र बोगना हुए, बीरेंद्र पैनोली हुए, आपके ये सारे सर्वोदय हैं। हाँ, ये कृष्णानंद मैठाणी हुए, सब थे। मैठान जी भी सर्वोदय है, हाँ। देवेंद्र भाई भी सर्वोदय है। तो तब जो है वहाँ पे बात हो गई, उसे कहा यार एक लड़की है, हाँ। उसकी कुछ समस्या है, उसके लिए कोई लड़का देखो। क्या समस्या थी वो? खैर, समस्या को उजागर नहीं करते हैं। समाधान हो गया है? समस्या का समाधान हो गया? हाँ जी, तो समस्या का समाधान मेरे साथ शादी होके हुआ ना। हाँ, पर हो गया। हाँ जी। अब क्या हुआ कि जब ऐसे उसे कहा यार एक लड़की है उसके, अब हमने तो कभी सोचा ही नहीं था हम शादी करेंगे। आपने पहले भी देखा था उसको कभी? ना, कभी नहीं। ये सर्वोदय ने लाई, मतलब हाँ, सर्वोदय। मतलब वो इनके माध्यम से वो जी, जी। मैंने कभी नहीं देखा था ना, मैंने कभी सोचा कि मैं शादी करूँगा, कभी सोचा ही नहीं था। ओहो, उन्होंने कहा ऐसा है, क्या होगा? मैंने कहा होगा क्या, देख लेंगे कोई लड़का। बोला आप ही क्यों नहीं कर लेते हो? मैंने कहा हम ही कर लेंगे मजाक में। अच्छा, बस मजाकी में हुआ, हो गए। अब बढ़िया है। हाँ, बहुत सुंदर। ये एक लड़का है मेरा एमटेक सिविल से उसने किया है। गुड। एक लड़की मेरी टीसीएस में नौकरी करती है। हुआ। एक लड़की मेरी बीएमएस इसमें नौकरी करती है, हरिद्वार पतंजलि योगपीठ में। क्या वो बात है। दोनों लड़कियां ट्विंस हैं। क्या बात है। हाँ। जी जी जी। अब बहुत सुंदर है। मैं तो लोगों को ये बता रहा हूँ, अबे जब मुझ जैसा फक्कड़दम गिरदारी अपने बच्चों को ठीक ठाक रख सकता है या उनको मार्गदर्शन दे सकता है, तो तुम तो यार 24 घंटे अपने घर ही की बात कर रहे हो। कुछ बढ़िया करो, राजनीति में करो, समाज में करो। नहीं, आपने घर बनाने की बात की ना। आपका घर तो चलो सर्वोदय विचार के लोगों ने बोला कि अनिल स्वामी जी की शादी कर दो, जरूरत है और किसी का भला हो जाएगा। लेकिन आपने जितनी भी बात की उतने भी आपने घर बनाने की बात की, परिवार को बनाने की बात की, समाज को जोड़ने की बात की, समाज में अच्छा करने की बात की ना। आप मानते इस बात? हाँ जी, निश्चित। किसी ने बोला है? ऐसा? हाँ, बहुत लोग बोलते हैं, बहुत लोग बोलते हैं। तो जो ये दृश्य है, जो ये दिशा है, ये तो लोगों को आपने दी ना। कैसा महसूस करते हैं ये इतने लंबा समय सफर? बहुत मजा। मैं बीमार हुआ अभी सीरियसली, जी। और 21 तारीख को मेरा सम्मान समारोह था वहाँ श्रीनगर। जी। 18 तारीख को हमारी जो चेयरमैन रही हैं पूनम तिवारी, जी। वो मेरे दोस्त की बिटियाँ हैं, जी। मतलब मेरी बिटियाँ हैं। जी।
बहुत सारे लोग, मतलब ये प्रसंग मैं इसलिए सुना रहा हूँ, ये सुनना चाह रहे हैं। हाँ ये प्रसंग इसलिए सुना रहा हूँ कि यार हमको इसके अलावा चाहिए क्या। वो आई और उसने मेरी स्थिति देखी और वो रोने लग गई। ओहो, अच्छा। उसने कहा आप मेरे साथ चलो अभी श्रीनगर, वहाँ देहरादून। हाँ मैंने कहा यार 21 को मैं पहले ये कार्यक्रम निपटा दूँ, उसके बाद आ जाऊँ। हाँ मैं 22 को आया, हाँ ठीक। 23 को उनके पतिदेव हैं प्रदीप तिवारी जी, वो मेरे को लेके वहाँ हरबलपुर गए। अच्छा। वहाँ इनका एक नर्सिंग होम है, वहाँ पे जो है मेरी टेस्टिंग हुई और ये आशंका ये समाप्त हो गई जो हम भ्रम में थे कि कैंसर हो गया, कोई कह रहा था किडनी फेल हो गई। तो ये पता लगा है कुछ नहीं था ऐसा। हाँ, ये पता लगा कि सांप रीढ़ की हड्डी जो है वो थोड़ा ट्विस्ट हो गई है और इस वजह से ये पेन हो रहा है। ओहो, है? अच्छा अच्छा। तो आज भी मैं उन्हीं के घर पे हूँ। उसके लिए रिलैक्स चाहिए आपको। हाँ, आज भी उन्हीं के घर पे हूँ। जी, जी। इस समय भी मैं फिजियोथेरेपी से आ रहा हूँ, आज मेरा चौथा दिन फिजियोथेरेपी का है। तो मैं ये चीज़ ये नहीं सुना रहा हूँ कि ये हुआ, मैं ये सुना रहा हूँ कि मैं बड़े शान से हूँ जी। उनकी कार में आता हूँ, उनकी कार में जाता हूँ, खूब बढ़िया खाना खाता हूँ और हमने कभी जीवन में खाने और सोने की चिंता नहीं करी। क्या बात है। हाँ जी, काम करते रहे। हाँ, मेरे एक दोस्त यहाँ पे मंत्री हैं, हाँ वो एक दिन मेरे को ले गए पैसिफिक मॉल में, है कोई यहाँ, हाँ। ये 15-20 साल पुरानी बात हो गई जब नया नया राज्य बना। तो मैंने उस बैरे से पूछा जो लड़का वो कर रहा था सर्विसिंग, मैंने कहा यहाँ पे खाने का क्या हिसाब है? क्या लगा जी 500 रुपये थाली। हाँ उस समय हाँ मैंने कहा अभी आता हूँ जी। मैं बाहर गया, मैंने राजमा चावल खाए हाँ। और उनके ड्राइवर ने देख लिया। अच्छा। अब वो आया, उसने कहा जिन साहब जो साहब तुम्हारे साथ आए थे वो तो राजमा चावल खा रहे थे। अच्छा। तो जब मैं आया तो उन्होंने मुझसे बड़ी हिकारत की दृष्टि से बोला, अबे यार हम तो तेरे कारण आए। मैंने कहा बात सुनो, 500 रुपये थाली कहाँ से आ रहे तुम्हारे पास इतने पैसे? हिसाब दो। अच्छा। मैंने कहा ये अच्छी प्रवृत्ति नहीं है। और मैंने कहा सुन ले, मैं तुम्हारा अच्छा दोस्त हूँ और तुम ये भी जानते हो बिल्कुल बिल्कुल कि मैं खाने और सोने के पैसे नहीं देता हूँ कहीं नहीं, चाहे मैं जमीन में सो जाऊँ। तो यही तो सर्वोदय विचार है। तभी मैंने तो कहा हम कच्चा खा देते किसी चीज़ को। मैंने कहा जब नहीं हुआ तो लोगों को हमने खिलाया। मैंने कहा एक एक्सपीडिशन में फंस गए लोग, खाना नहीं मिला, कुछ नहीं मिला। हमारे पास आलू थे, हमने आलू जो है थाली थोड़ी तो कुछ था ही नहीं, क्या कहते कढ़ाई कुछ थी नहीं। हाँ। हमने कहा यहीं बैठे रहो, नमक है कहना। हमने वो सारे आलू जो है आग के अंदर डाले, भुना, और उसके बाद जो है उनको भूना में। हाँ। अरे उसने कहा जी इतना बढ़िया खाना तो आज तक प्राप्त हुआ ही नहीं। अरे भुने हुए आलू और उसमें नमक। हाँ। क्या बात है। तो सवाल ये उठता है कि आज जो दौड़ है वो दूसरी तरफ चली गई है समाज के अंदर। मैंने तो आपको बताऊं कि मैं ये आरएसएस के गजेंद्र नेथानी थे। मैं तो नहीं है बीजेपी का आदमी, लेकिन मेरे उनसे बहुत अच्छे संबंध थे। और मैं इस मंच के माध्यम से आपको क्लियर कर दूं कि मैं अटल बिहारी वाजपेयी जी के साथ प्रधानमंत्री बनने से पहले कई बार चाय पी चुका। क्या बात है। लेकिन हमने कभी ये नहीं बोला कि उनका फोटो अपने ड्राइंग रूम में लगा दिया। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। जैसे आज का एक्सपोजर हाँ, जाता है। तो मैं आज के समाज में लोगों को बोलना चाहता हूँ कि देखिए समाज, मैं तो चंद्र सिंह, मेरा जो टर्निंग पॉइंट है वो सुन लीजिए आप। मैं तो 42 इंच का बेल बॉटम पहनता था। हाँ। वो लंबे बाल होते थे, क्रिकेट खेलता था, स्टेज का आर्टिस्ट था। क्या बात है। 8 मार्च 1977 को मेरी सिस्टर की शादी थी श्रीनगर जी। और एक आदमी जो है, एक कृष्णा टी स्टॉल होता था, वहाँ पे बैठा हुआ था और उसने, कृष्णा ने मेरे से बोला ये आदमी क्या कर रहा है जी? हाँ। मैंने कहा कौन हो? मैंने कहा चाय पियोगे आप? हाँ। चाय बनवाई, छोले रायता बनता था उनके, वो दिलवाए। सामाजिक हम थे। जी जी। कह लगा मैंने सन 1930 में जो है पेशावर में ऐसे किया। अच्छा। अरे मैंने कहा पेशावर में कर रहा तब हो तुम यहाँ धक्के खा रहे हैं, जाओ ना यार, झूठ बोलने वाला। ठीक। अच्छा। अब शाम को मेरे फादर आए हुए थे। हाँ। मैंने उनसे बोला जी एक ऐसा शादी मिला। हाँ। कह लगा फेल्ट हैट है? मैंने कहा जी। हाफ पैंट है? मैंने कहा जी। कह लगा यहाँ पे टीन का भोंपू है? मैंने कहा जी। उसने कहा शाम को यहाँ लाओ। अच्छा। तो मेरे फादर को भी जानते थे मेरे फादर। तब मुझे पता लगा कि ये चंद्र सिंह गढ़वाल, यार ये 1930 में पेशावर कांड में
का नायक आदमी। बहुत बड़ी बात है, आपने हाँ, वो सामने से हाँ, देखा। तो वहीं से मेरा वो पैटर्न हो चेंज हो गया जी। अच्छा, क्योंकि मैं एच.एन. बोगड़ा जी की इज्जत इसलिए करता हूँ, आज भी ऐसा नेता हो नहीं सकता, देश के अंदर नहीं हो नहीं सकता। हो सकता, बिल्कुल बिल्कुल। सन 75 में, मैं नाम भी नहीं लूंगा उस आदमी का, चंद्र सिंह गढ़वाली जी को एक आदमी ने ठग दिया जी। 2 बीघा जमीन थी इनकी धुरपुर में, जो पुराने लोग होंगे वो तो सब जानते हैं। जानते हैं, जी जी। उन्होंने कहा साहब मैं यहाँ एक वो खोलता था विद्यालय, अच्छा, आप जो है कहीं जमीन ही नहीं मिल रही। चंद्र सिंह गढ़वाली एक फक्कड़ आदमी थे, उन्होंने 2 बीघा जमीन थी, 2 बीघा जमीन जो है उनको दान में दे दी। ओहो, उन श्रीमान जी ने अपना मकान बना दिया। अब बनाना जो 2 बीघा मिल गए फ्री में। उस खाना बदोश आदमी को 10 बीघा फॉरेस्ट लैंड एच.एन. बोगड़ा ने सन 1975 में अलॉट की, जो आज भी हल्दू खाता में है। हाँ जी है। ठीक है। और दूसरी बात, जब 1979 में जो है नरेंद्र तिवारी जी की मीटिंग में जो है लाठी चली सितंबर के महीने कोटद्वार, जब वो घायल हो गए तो उस समय संचार मंत्री हुआ करते थे बोगड़ा जी। अच्छा, आप विश्वास नहीं करेंगे कि बोगड़ा कार्य करने वाला आदमी था, लरे लप्पे देने वाला आदमी नहीं था। हाँ। उन्होंने जब पूछा क्या हुआ, उन्होंने कहा ऐसा हो गया। उन्होंने सुपरिटेंडेंट को फोन किया कोटद्वार, अच्छा। बताओ क्या स्थिति है। हाँ। मुझे कहा जी कुछ भी हो सकता है। उन्होंने फोन काटा और अपने सरदार था उनका एक ड्राइवर, उसको बोला जाओ और उनको लेके आओ। आप करेंगे विश्वास, जब उनको ले जा रहे थे तो राम मनोहर लोहिया अस्पताल, जिसको विलिंगडन बोलते, उसके गेट पे संचार मंत्री खड़ा था जब अंदर उनको एडमिट कर रहे। उसके कुछ दिन बाद उनकी डेथ हो गई। उस समय आप देखते कि जब नारे लग रहे थे कॉमरेड गढ़वाली को लाल सलाम, तो लोग आपस में पूछ रहे थे अबे था कौन ये। लेकिन इंदिरा गांधी उस दिन हिंदुस्तान में नहीं थी, उसके अलावा हिंदुस्तान के सारे नेता उस दाह संस्कार में मौजूद थे। क्या बात है। तो जब मैंने बोगड़ा जी से ये बात बोली, हाँ। मेरे बहुत अच्छे संबंध थे बोगड़ा जी से, उन्होंने कहा यार ऐसा है कोटद्वार में तो बड़ी फजीयत हो जानी थी, न किसी ने हरिद्वार आना था। हाँ। अब बड़ी मुश्किल से तब चंदा होना था पना। मैं इसलिए जो है उनका बहुत आदर, बहुत दूरदृष्टि है ना। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है। और आजकल के नौजवान को मैं तुम 36 वो नेता बन लो, कोई ये नहीं बता सकता हमारा विधायक कौन था आज से 10 साल पहले या 20 साल पहले। और चंद्र सिंह गढ़वाली जो है आज 100 साल बाद भी याद किया जाता है, उसके नाम पे राजनीति की जाती है। बिल्कुल की जाती है। अच्छा, चलते चलते थोड़ा सा आपने वो दौर भी देखा, इमरजेंसी का दौर भी देखा। ना उस समय तो हम छोटे थे, पर वो आपके कानों में सूचनाएं आई होगी। हाँ। और उसके बाद आपने हेमंती नंदन बोगड़ा का दौर भी देखा, और वो कंट्रोडक्शन जो इंदिरा गांधी और हेमंती नंदन बोगड़ा के बीच में रहा, वो बड़ा इतिहासों में दर्ज है पूरे देश के अंदर राजनीति में। आपने राज्य बनते हुए भी देखा, आपने गढ़वाल यूनिवर्सिटी बनते हुए भी देखी, ये सब चीज़ें देखी है। तो आप आज हम इस राज्य से कितना खुश हैं आप व्यक्तिगत तौर पे? हम तो बिल्कुल खुश नहीं है जी। उसका कारण ये है जातीय माफिया बहुत हावी है इस राज्य में। और उन माफियाओं ने जो है पूरे प्रदेश का राजनीतिक सामाजिक पूरा चरित्र ही खत्म कर दिया। बिल्कुल। मैं आपको प्रसंगवश बता रहा हूँ, श्रीनगर में अगर आप रहे हों तो आप तो आज बहुत अच्छे उसमें क्या कहते संरचना इंफ्रास्ट्रक्चर में जी रहे हैं। वहाँ MTA और ये टूरिज्म का जो डिप्लोमा होता था, उसके हेड ऑफ डिपार्टमेंट थे प्रोफेसर TB सिंह। अच्छा। और हॉस्टल होता था काली कमली धर्मशाला। अच्छा। हाँ जी, लोग मिट्टी के उनमें सोते थे लड़के। लेकिन हिंदुस्तान के हर कोने का लड़का टूरिज्म करने से नजर आता था, ड्यू टू TB सिंह, तेजवीर सिंह, लखनऊ के रहने वाले। क्या बात है। तो मैं आपसे कह रहा हूं कि अगर आपने किसी समाज को वो करना है तो ब्रिलियंसी, भाई हमारे यहाँ पे जो है, आप तो श्रीनगर रहे हो जी, गोला बाजार में पानी की टंकी, हाँ, थाने की तरफ जाती हाँ, है, वहाँ पे एक पुराना सा मकान है, हाँ, है। उस पे रहते थे प्रोफेसर HR सिंह।
जूलॉजी में। अच्छा। अब देखो ना आप इसी आज आपके पास अगर हॉस्टल में ठीक से हवा नहीं आ रही है हाँ। तो लोग बवाल कर देते हैं। हाँ। उनके पास कमरे भी नहीं थे, मिट्टी के कमरों में रहते HR सिंह साहब लोग। बाप रे। HR सिंह VC रहे इलाहाबाद यूनिवर्सिटी। हाँ। आप ये बताओ हमारे लोगों ने HR सिंह को गढ़वाल यूनिवर्सिटी का VC बनने के लिए ऑफर क्यों नहीं दिया? ये बड़ी खतरनाक पॉलिटिक्स है। बिल्कुल बिल्कुल। क्योंकि ये देसी पहाड़ी ये नहीं चलेगा। विद्वता और मूर्खता की बात करो, उसका कंपटीशन करो, और काम करना पड़ेगा। काम करो। थैंक यू सो मच। काम करना पड़ेगा। और अनिल स्वामी जी से हम बहुत कुछ सीखना चाह रहे थे। समय की बाध्यता है और हम कोशिश करेंगे कि आपके संस्मरण, आपके अनुभव, आपकी विद्वता समाज के काम आए। दोबारा हम आपसे विनती कर रहे हैं कि एक बार फिर से हम आपके साथ बात करेंगे, आपके किस्से और आपकी बात, इस विषय को लेकर के। धन्यवाद। तो आज की कड़ी में बस इतना ही। अगली कड़ी को लेकर के किसी खास मेहमान से आपको बुलवाएंगे। तब तक के लिए अनुमति दीजिए। नमस्कार।